जीवन धारा। जीवन को समझना है तो जीवन की विभिन्न धाराओं को समझना पड़ेगा। जैसे जल की अनेक धाराएं चल रही हैं, उससे प्राणी जगत का संतुलन बना हुआ है। वायु की भी विभिन्न धाराएं बह रही हैं, उसी से प्राणी जगत जीवन पाता है। तो ये जो है पंचतत्व का बना हुआ शरीर, इसके साथ जब जीवन की धारा जुड़ती है तो जीवन बन जाता है। तो जीवन की कितनी धाराएं? तो संसार में जितनी योनियां हैं, जितने जीव हैं, जड़ चेतन कीट पतंग बड़े छोटे जितने जीव हैं, उतनी जीवन धाराएं हैं। और हर व्यक्ति हर प्राणी के जीवन में भी अनेक जीवन धाराएं हैं। तो ये संसार की विविधता ये जीवन धाराओं की विविधता की वजह से है। अगर जल की धाराओं का ठीक प्रयोग करना है, समझना है, तो उनकी समझना पड़ता है इनका कहाँ से उद्भव हुआ और कहाँ जाकर के ये समाप्त होती हैं। वायु की धाराएं कहाँ से निकलती हैं और यहाँ कहाँ जाके समाहित हो जाती हैं। तो जो भी धारा है, जल की धारा, जल का जो प्रवाह चल रहा है, वो जल के किसी बड़े स्रोत में से प्रकट होता है, चाहे समुद्र हो, चाहे झील हो, चाहे सरोवर हो। वो सूर्य के प्रभाव से जल ऊपर उठता है, फिर मेघ बनता है, फिर बरसता है, फिर क्या क्या करता रहता है। सभी पेड़ों को, सभी जीवों को प्राण देता है, पेड़ पक्षी पौधों सबको सिंचन करता हुआ आगे बढ़ता रहता है और फिर अपने किसी विशाल स्रोत में जाके समाप्त होता है। ऐसे ही वायु की तमाम धाराएं बढ़ रही हैं। वायु के विराट में से वो पनपती हैं, अनेक प्राणियों को प्राण देती हुई, जीवन देती हुई, सक्रियता देती हुई और निकलती हैं और घूमती हुई फिर उसी में समा जाती हैं। ऐसे ही जीवन धारा, जीवन कहाँ से निकलती है? जीवन के आदि स्रोत से निकलती है। जीवन का एक अथाह समुद्र है। ये पदार्थ जगत तो दिख रहा है, लेकिन जो पदार्थ जगत चल रहा है, इसमें जितनी हलचल है वो उसके अंदर के चैतन्य की वजह से है, उसके साथ जीवन के साथ है। उपनिषद में वर्णन आता है कि भगवान ने सृष्टि रच दी, लेकिन उसमें गति नहीं आई, तो स्वयं वो चैतन्य बन कर के, प्राण बन कर के उसमें समाहित हुआ, तब गति आई। तो जीवन स्वयं परमात्मा का चेतन प्रवाह है। उसी चेतन प्रवाह में सारे ये दुनिया की जो सृष्टि दिख रही है वो सब उसी में तैर रही है, उसी की गोद में तैर रही है। तो इसको अगर हम समझ लें कि ये जीवन कैसे आता है, कैसे गति बनता है, तो आदमी जीवन को समझ ले, तो जीवन का सदुपयोग करने की दृष्टि आ जाए और जीवन को समझ ना पाने की वजह से जो भय, जो शोक, जो क्लेश जो होता है वो भी मिट जाए। तो जीवन की धाराओं को समझना चाहिए। जीवन में क्या क्या शामिल है? जीवन में हर क्रिया शामिल है। हम सांस लेते हैं, वो भी एक क्रिया है, तो ये शामिल है। सांस का एक प्रवाह है, उसका भी चल रहा है। हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, ये सब की धाराएं हैं। तो कहा जितने जीव हैं उतनी जीवन धाराएं हैं, और एक जीव के अंतर्गत भी तमाम जीवन धाराएं हैं। इन धाराओं को समझने की ज़रूरत है, कैसे प्रकट होती है। तो अब ध्यान ये रखा जाए कि ये धाराएं कैसे सही बनती है, कैसे प्रभावी होती हैं। तो ध्यान रखो, वो अपने आदि स्रोत से जो चलती हैं, एक उद्देश्य को लेकर चलती हैं। पानी चलता है तो सबको जीवन देने के एक संकल्प से चलता है, और वो मेघ बनता है, बरसता है और देता हुआ चला आता है। ऐसी वायु की धाराएं चलती हैं, उसका भी एक संकल्प होता है, लोगों को प्राण देते हुए चलना है, तो वो लेके चला है।
तो ये जीवन की धारा जो चली है वो भी किसी संकल्प से चली है। कहाँ चली है कि हम चले हैं तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि को हम पोषण देंगे, हम दिशा देंगे, हम उन्नयन देंगे। और मनुष्य जीवन जो है वो तो चेतना का सबसे ऊंचा स्तर है मनुष्य जीवन में। तो जितने और प्राणी उनको दिशा देना है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये इस उद्देश्य से चलता है, हम भूल जाते हैं और जीवन की सार्थकता पदार्थ में देखने लगते हैं। पदार्थ नश्वर है, पदार्थ पर अगर आनंद टिकेगा, सुख टिकेगा तो वो नश्वर ही होगा। और अगर जीवन को समझते हैं, जीवन की धाराओं को समझते हैं, तो फिर वो अनश्वर है, तो उससे मिलने वाला सुख भी अनश्वर होने वाला है। जितने हमारे संत हुए उनके पास साधन कहाँ थे? और कबीर जैसों ने तो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं था। रैदास जो तो बड़ा छोटा काम करते थे दुनिया की निगाह में, लेकिन उनने अपने अंदर की जीवन की धारा को समझा, प्राण की धाराओं को रखा और उसका आवाहन किया तो वो प्रवाहित होने लगी। वो प्रवाहित होने लगी तो वो क्या से क्या बन गए। वो जीवन की धारा ये नहीं देखती कि आपके पास सांसारिक दृष्टि से कितने आप कुलीन हैं या कितने आप पढ़े लिखे हैं या कितनी डिग्रियां आपके पास हैं। वो ये नहीं देखती। वो तो ये देखती है कि जीवन की धारा का आप आवाहन किस रूप में कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने बनाया उसी रूप में आवाहन कर रहे हैं, तो फिर वो विशेष अनुग्रह करेगी। और अगर आप दुनिया की कर रहे हैं तो बस वो चूंकि पैदा कर दिया है तो उतना ही अनुग्रह करेगी कि आपका जीवन बना रहे, बस। लेकिन अब जब ईश्वर के जहाँ से वो जीवन निकला है, कहा परमात्मा ही प्राण की धारा के रूप में प्रवाहित है, जीवन का आदि स्रोत वही है, तो उसी के उद्देश्य को लेकर के चलेंगे तो विशेष धाराएं आने लगती हैं। और जैसी विशेष धाराएं आती हैं तो मनुष्य के अंदर तरह तरह की विशेषताएं पैदा होने लगती हैं। ज्ञान की अनेक धाराएं उसके भीतर से निकलने लगती हैं, सिद्धियां उसके आसपास तैरने लगती हैं। ये आप देख सकते हैं। कबीर साहब भी बिना पढ़े लिखे थे और ईसा मसीह भी बिना पढ़े लिखे थे और मोहम्मद साहब भी उम्मी थे, लेकिन उन्हें जीवन की धारा को पकड़ा, परमात्मा से जुड़े और वो क्या चाहता है ये समझा। तो क्या समझना चाहिए ये भी समझ में आया, कैसे समझाना चाहिए ये भी समझ में आया, समझाने के लिए अपना व्यक्तित्व कैसे सशक्त बनता है ये भी समझ में आया। और फिर उनके सारे प्रयोग सफल होते चले गए। तो जीवन को अगर सफल बनाना है तो जीवन की विभिन्न धाराओं को समझना पड़ेगा। एक सतत प्रवाह है जो चल रहा है और उस प्रवाह में जहाँ जैसी विशेषताएं होती वो ले लेता है। पानी जहाँ से बहता है, औषधियों से बहा तो उसका गुण ले लिया, गंदी में बढ़ा तो उसको साथ में ले लिया, वो लेता हुआ चलता है। ऐसे जीवन भी जहाँ से गुजरेगा उसके साथ अगर आपका संकल्प जुड़ा तो वो ले लेगा। आपने अगर विकृतियों के बीच से गुजरे और आपके संकल्प में आ गया हमें तो ये उठाना, तो वो उठा लेगा। पानी और हवा बहती है तो उसे तो जहाँ से निकली उसमें से कुछ उठाना ही है, लेकिन मनुष्य के साथ ये लाचारी नहीं है। वो तो जब उसके अंदर में एक चैतन्य संकल्प जागता है वो उसको तभी वो उसको उठाता है। नहीं तो ये जितने महापुरुष हुए हैं सब विपरीत परिस्थितियों में पैदा हुए, लेकिन उनमें से उसी से कुछ नहीं उठाया। उन्हें तो भगवान से ही प्रेरणा ली, उसी को लेकर चले। जैसा हम गायत्री मंत्र में कहते हैं, दुनिया से क्यों प्रभावित होते हो, धियो यो न प्रचोदयात्, वो प्रेरित करे, हम उसी से प्रेरणा लेना भाई। तो जीवन की धाराओं को समझने की कोशिश की जाए। शरीर हमारा कैसे स्वस्थ रहे ये एक धारा है, और स्वस्थ रहने के साथ निरोग कैसे रहे ये भी धारा है। फिर अगर जीवन स्वस्थ हो गया और ये सत्कर्म नहीं करेगा तो इसका पुरुषार्थ उल्टा हमारे लिए पड़ जाएगा। तो उसके लिए शुभ संकल्प कैसे जागे, तो फिर मन की धारा जोड़ना पड़ेगी। मन इधर उधर अपने मनमानी में न विचले तो फिर बुद्धि की धारा जोड़नी पड़ेगी।
बुद्धि सही दिशा में चले, इसके लिए परमात्मा से प्रेरणा लेना पड़ेगी। धियो यो न प्रचोदयात् कह के अब सब चल पड़ेगा। तो ये जीवन की धाराओं को मिला देना, यही एक सफल जीवन होता है। तो जिन लोगों को सफल जीवन जीना है, प्राणवान जीना है, और जो हमें जीवन भगवान ने दिया है, जिस उद्देश्य से दिया है, उसी के लिए प्राण की विशेष धाराएं देगा वो, तो उसको भी समझना है। और उसको समझते हुए जब हम करते हैं तो फिर कुशलता काम आती है। नहीं तो कौशल तो रावण के पास भी बहुत थे, विद्याएं तो दुर्योधन को भी बहुत आती थी, ये सब अपने अपने बड़े कुशल थे। लेकिन जिनको के साथ वो बात नहीं समझी कि ये कौशल भगवान ने किस लिए दिए, वो नहीं दिया, तो ऊंचे कुल में होकर के भी फिर राक्षसों में गिनती हो गई। तो इसलिए इन सब धाराओं को, माने कर्म की धारा, कामनाओं की धारा, विवेक की धारा, सद्भावनाओं की धारा, परमात्मा के प्रति समर्पण होकर के उसी परम चैतन्य से जुड़ने का, ये सब धाराएं समझे तो जीवन सफल होता है। तो यही निवेदन है कि जीवन की विभिन्न धाराओं को हम समझें, और हम समझने का प्रयास करते हैं तो वो समझाने वाला समझा देता है। गीता में भगवान ने कहा है, योग क्षेमम वहाँ में हम, जो समझना चाहता है, इसको लगता मुझे तो ये जानना ही है अनन्य चिंतन के द्वारा, मुझे तो ये जानना ही है, उसको जो नहीं उपलब्ध है वो उपलब्ध भी मैं कराता हूँ, और जो सही मिल जाता है फिर उसका निर्वाह भी, क्षेम भी मैं करता हूँ। तो ये सब होता रहेगा, लेकिन हम जीवन की धाराओं को समझें, जीवन के प्रवाह के उद्देश्य को समझें, और अपनी संकल्प शक्ति को उसी उद्देश्य के साथ जोड़ें, तो जीवन की अद्भुत धाराएं हमारे माध्यम से प्रवाहित होंगी और हम उसका लाभ उठा पाएंगे। सब लोगों के मन में ऐसे ही भाव आए, बुद्धि में ऐसा ही विवेक जागे, भगवान की कृपा से उनको ऐसा सहयोग सत्संग मिले, दिशा मिले कि वो जीवन की धाराओं को समझते हुए जीवन को धन्य बना सकें। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम शांति।